नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक राणा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अपग्रेड एकेडमी पर। जैसे कि प्यारे दोस्तों, आप सभी को पता होगा भी हम इंग्लिश ग्रामर में पढ़ रहे थे पार्ट ऑफ स्पीच, जिसमें हमारे पास पहला टॉपिक चला हुआ था भी नाउन। और वही मैंने लास्ट वीडियो में आपको क्या बताया था कि जो अनकाउंटेबल नाउन होता है, यदि हमको उसकी मेजरमेंट करनी हो तो वो कैसे की जाती है। भाई मैंने उसमें आपको बताया था कि भाई किसी भी अनकाउंटेबल नाउन की मेजरमेंट उसके यूनिट के थ्रू की जाती है। भी यानी यूनिट के थ्रू का मतलब ये है, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बोल के बताता हूँ। यदि आपको उस चीज़ को सही से समझना है तो मैंने इसकी ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। भाई अभी जैसे मैंने आपके सामने क्या दिया, अभी एक एग्जाम्पल दिया, आई हैव बोट अ पीस ऑफ गोल्ड। क्या लिखा मैंने? आई हैव बोट अ पीस ऑफ गोल्ड। तो यहाँ गोल्ड क्या था? आप सभी बोल लेंगे अनकाउंटेबल नाउन था। और इसकी मेजरमेंट हमने कैसे की? आप पीस ऑफ से की भी। तो यानी जिस यूनिट के थ्रू हम किसी भी अनकाउंटेबल नाउन की मेजरमेंट करते हैं वही क्या कहलाती है? अभी उस अनकाउंटेबल नाउन की मेजरमेंट कहलाती है। अभी देन हम आज अब आगे अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं। अभी ये नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या रहेगा? अब इसको हम समझते हैं। अब यदि आपको क्या है, अनकाउंटेबल नाउन के बाद फिर से अनकाउंटेबल नाउन दिखता है, क्या लिखा मैंने? यदि आपको अनकाउंटेबल नाउन के बाद फिर से अनकाउंटेबल नाउन दिखता है और यदि हमको क्या फिल करनी आ जाए, वर्ब फिल करनी आ जाए, तो इस वर्ब को हम कैसे फिल करेंगे? अब यहाँ पे समझिएगा भाई इस बात को कि भाई हम वर्ब को कैसे फिल करते हैं। वैसे तो ये आपका सिंटैक्स यानी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टॉपिक है। उस साथ के साथ आपका आप ऐसे समझ सकते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी चल रहा है और आपका नाउन भी चल रहा है। भी अब यहाँ देखना भाई, यदि हमको वर्ब फिल करनी है, ये हम दो तरीकों से फिल कर सकते हैं। वो दो तरीके क्या होंगे? जहाँ आपको क्या है भी, आइटम वाइज सेंस आए। क्या लिखा मैंने? जहां आपको आइटम वाइज सेंस आए। और सेकंड तरीके से कैसे फिल कर सकते हो आप वर्ब को? जहां आपको यूनाइटेड सेंस आए। भी क्या लिखा मैंने? जहां आपको यूनाइटेड सेंस आए। तो एक इस बेस पे हम वर्ब को फिल करते हैं। लेकिन वर्ब कौन सी फिल करेंगे भाई? सिंगुलर किस रिगार्ड में करेंगे और प्लूरल किस रिगार्ड में फिल करेंगे? तो याद रखिएगा, यदि आपको सेंस आइटम वाइज आती है तो उस केस में हम वर्ब कौन सी फिल करेंगे? तो ये याद रखना, प्लूरल वर्ब को फिल करेंगे। लेकिन जहाँ भी आपको सेंस किसकी आई, यूनाइटेड सेंस आए, तो उस रिगार्ड में जो हम वर्ब फिल करेंगे वो क्या रहेगी आपके पास? सिंगुलर रहेगी। भी कौन सी वर्ब रहेगी? सिंगुलर वर्ब फिल करनी है। अब जैसे कि भाई ये चीज़ें आपको विद एग्जाम्पल है, मतलब मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स लिखता हूँ, उनसे अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएंगे। भी जैसे कि मैंने आपके सामने एग्जाम्पल लिखा, ब्रेड एंड बटर। आप खुद से ट्राई कीजिएगा, इतने में इसको लिख रहा हूँ, ब्रेड एंड बटर इजी या आर, इसमें से आपको एक फिल करनी है। बोट बाय हिम, बोट बाय हिम। अब यहाँ लिखा मैंने आपके सामने एक एग्जाम्पल। देन मैं एक सेकंड एग्जाम्पल लिखता हूँ, इतने आप इसमें से अपने आंसर का कमेंट कीजिए कि भाई हम इज फिल करेंगे या फिर आर फिल करेंगे, और उसका रीजन भी देना है भी आपने यहाँ इज क्यों फिल किया या फिर आर क्यों फिल किया। देन सेकंड क्या है हमारे पास, ब्रेड एंड बटर इज या आर माय फेवरेट डिश। भी क्या लिखा मैंने? ब्रेड एंड बटर, इसमें भी यही ऑप्शन है आपके पास, इज या आर माय फेवरेट डिश। अब समझिएगा भाई इन दो एग्जाम्पल से, आई होप आपको कुछ एग्जाम्पल से देखने के बाद अंदाज़ा लग रहा होगा यहाँ पे। अब जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल को समझिए, इसमें मैंने क्या लिखा, ब्रेड एंड बटर इज या आर बोट बाय हिम। जो ब्रेड है और बटर है यहाँ पे क्या किए जाते हैं, सोल्ड, यानी बोट बाय हिम। भी क्या लिखा मैंने? बोट बाय हिम का मतलब उसके द्वारा खरीद के लेके आए गए हैं। अभी क्या लेके आए गए हैं? अभी खरीद के लेके आए गए हैं। अब यहाँ हम समझते हैं, अब ऐसा तो है नहीं कि भाई वो ब्रेड और बटर लगवा के तब उसको खरीद के लेके आया होगा, ऐसा तो नहीं है।
अब यहाँ देखना भी, वो ब्रेड को अलग से खरीद के लेके आया होगा और बटर को अलग से खरीद के लेके आया होगा। यानी यहाँ पे आपको सेंस किसकी आ रही है? आप बोलोगे हमें आइटम वाइज सेंस आ रही है। और जब आपको आइटम वाइज सेंस आती है तो वर्ब कौन सी फिल की जाती है? आप सभी बोलेंगे प्लूरल वर्ब फिल की जाती है। मीन्स इज तो आएगा नहीं, क्या फिल करेंगे हम? आर फिल करेंगे। तो ये इसकी करेक्शन रहेगी। देन अब आइए सेकंड पे, ब्रेड एंड बटर इज या आर माय फेवरेट डिश। अब इसका मतलब क्या हुआ? जो ब्रेड और बटर मिलकर क्या बनती है? मेरी एक फेवरेट डिश बनती है। क्या बनती है? एक फेवरेट डिश बनती है। गौर कीजिएगा इस बात को। यानी आपको पढ़ने के बाद क्या लग रहा है अभी? यहाँ तो ये यूनाइटेड सेंस दे रहा है कि भाई ये दोनों मिलकर एक ही डिश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अभी जब एक ही डिश को यानी यूनाइटेड सेंस को रिप्रेजेंट करे तो वर्ब कौन सी फिल करते हैं हम? सिंगुलर वर्ब फिल करते हैं। मीन्स यहाँ आर नहीं रहेगा आपका, क्या रहेगा? जो इसकी करेक्शन है इज में रहेगी। क्या आएगा भी? इज रहेगा। तो इस तरीके से आपको अनकाउंटेबल नाउन के बाद अनकाउंटेबल नाउन आने के बाद, ठीक है ना, दो तरीकों से अपनी सेंस चेक करनी है। एक तो आइटम वाइज और सेकेंडली यूनाइटेड सेंस चेक करनी है। आइटम वाइज सेंस हो तो प्लूरल वर्ब फिल करनी है और यूनाइटेड सेंस हो तो सिंगुलर वर्ब फिल करनी है। देन इसमें काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन में मैं और कुछ चीज़ें आपको बताता हूँ भाई। वो चीज़ें क्या है? कुछ हमारे पास कंफ्यूजिंग काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन होते हैं अभी, जिसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये हमारे पास काउंटेबल होगा या फिर अनकाउंटेबल होगा। तो मैं उसकी लिस्ट आपको और बनवा रहा हूँ। वैसे मैंने पीछे भी कुछ लिस्ट बनवाई थी, अब मैं कुछ और लिस्ट बनवा रहा हूँ, ठीक है, जो कि इम्पोर्टेंट है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आ सकती है हमारे एग्जाम के अंदर। यानी यहाँ लिख लेंगे हम सम कंफ्यूजिंग नाउन्स। कंफ्यूजिंग नाउन्स का मतलब ये है कि आप कई बार पता नहीं कर पाते कि भाई ये हमारे पास काउंटेबल होगा या अनकाउंटेबल नाउन होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हेयर हो गया, इतने आप सोचते रहिए कि भाई ये काउंटेबल होगा या अनकाउंटेबल। देन आगे लिखता हूँ मैं इसमें वर्क हो गया अभी। देन मैं आगे लिखता हूँ इसके अंदर फ्रूट, ठीक है ना। सोच के अपने दिमाग में रखिएगा अभी, जब मैं लिखवाऊंगा तो आप अपने आंसर्स चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे वेजिस, और मैं आगे लिखूँ इसके अंदर पेपर। देन आगे लिखा जाए तो भाई इसमें ये है भाई, पेपर के बाद ले लो सीनरी। देन मैं आगे लिखता हूँ इसके अंदर फर्नीचर। ये मोस्ट आईएमपी नाउन्स है भाई, जिनसे रिलेटेड एरर एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं अभी। देन मैं आगे लिखता हूँ पोइट, और मैंने आगे क्या लिखा अभी? पोइट्री, ठीक है ना। ध्यान से सोचते रहिए, आपको दो में से ही बताना है कौन सा काउंटेबल होगा और कौन सा अनकाउंटेबल होगा। देन मैंने आगे लिखा आपके सामने लगेज, और फिर मैंने लिखा यहाँ पे आपका स्कूटर। देन मैंने लिखा आगे कार, और लिखवाऊँ तो मैंने लिखा यहाँ पे ट्रैफिक। देन आगे मैं लिखवाऊँ तो इसमें सोप, और चौक लिखवा देता हूँ भाई इसमें। ये किया हो गया चौक भाई आपका। इस तरीके से कुछ ये इंपॉर्टेंस नाउन की लिस्ट है, जिनमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है कि भाई ये हमारे पास क्या होगा, अनकाउंटेबल रहेगा या फिर काउंटेबल रहेगा। अब देखते हैं भी, पहले नंबर पर मैंने क्या लिखवाया? हेयर। तो आप याद रखिएगा, जो हेयर है, हेयर को किस कैटेगरी के अंदर रखा जाता है? तो हम इसको रखते हैं अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी के अंदर। किस में रखेंगे? अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी के अंदर रखेंगे, इसको याद रखिएगा। ऐसे ही वर्क है, वर्क किस कैटेगरी के अंदर रहता है आपका? अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी के अंदर। यानी कि आप कहने का मतलब वर्क का वर्क्स नहीं कर सकते, हेयर का हेयर्स नहीं कर सकते। वो कुछ अलग केसेस होते हैं जब हेयर का हेयर्स भी हो जाता है अभी, लेकिन जो मेन सिचुएशन है अभी, ठीक है ना, जो मेन सिचुएशन है उसमें आप याद रखिएगा कि ये अनकाउंटेबल नाउन ही रहेंगे भी, ठीक है ना। क्या कभी आप काम को गिन सकते हो भी? एक काम, दो काम, तीन काम? तो इस चीज़ से तरीके से आपको चीज़ों को कोरिलेट करना है और उसके बाद अपने दिमाग में इन चीज़ों को सेट करके रखना है। उसके बाद मैंने क्या लिखवाया? फ्रूट। तो जो फ्रूट है इसे भी हम अनकाउंटेबल नाउन की ही कैटेगरी में रखते हैं। और याद रखिएगा, जहां मैं यू एन लिख रहा हूं भाई, यानी अनकाउंटेबल नाउन लिख रहा हूं, तो उनके साथ जो वर्ब होगी कौन सी फिल करेंगे? तो आप याद रखिएगा, अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है भाई। क्या लेता है? सिंगुलर वर्ब ले देता है। लेकिन कुछ केसेस ऐसे आ जाते हैं जहां सिचुएशन अलग हो जाती है, जैसे कि मैंने आपको कल बताया था। जैसे एयर है,
एयर क्या है, इनडायरेक्टली आपका अनकाउंटेबल नाउन की ही कैटेगरी का है भी, ठीक है ना। और अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी होने के बावजूद भी एयर का एयर्स कर देते हैं। वैसे अनकाउंटेबल का क्या नहीं होता, प्लूरल नहीं होता। क्यों कर देते हैं भाई, क्योंकि वहां एक एयर का अर्थ था हवा, जबकि दूसरी एयर्स का अर्थ क्या था भाई, जिसमें मैंने एस लगाया था उसका मतलब था हवाबाजी। तो इस तरीके से सिचुएशन चेक करनी पड़ती है कि भाई हमको यहाँ पे एयर यूज करना था या एयर्स। तो कुछ ऐसी चीजें आ जाती हैं कई बार कि भाई यहाँ हम हेयर की बजाय हेयर्स भी यूज कर देते हैं, बट जब आएगी तो मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल के लिए जो चीज़ मैं आपको करवा रहा हूँ ये अच्छी तरीके से समझनी है आपको। फिर मैंने क्या लिखा, वेजिज। वेजिज भी आपका किस में रहेगा, अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी के अंदर। देन मैंने फिर क्या लिखा, पेपर। तो ये पेपर किस में जाएगा आपका, तो याद रखिएगा ये भी आपका अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी के अंदर आएगा। देन क्या है, सीनरी। ये सीनरी तो भाई एग्जाम में कई बार ही पूछा गया है, तो याद रखिए ये भी अनकाउंटेबल है। फर्नीचर वाला भी कई बार एग्जाम में आया आपका, ये भी अनकाउंटेबल है। देन अब बात करें पोइट की, ठीक है ना, किसकी बात करें भी, पोइट की। पोइट क्या है भाई, आप बोलोगे इनडायरेक्टली ये कॉमन नाउन की कैटेगरी का ही है। कहने का मतलब हम इस चीज़ को काउंट कर सकते हैं भाई, मीन्स हम इसको लिखेंगे अब काउंटेबल नाउन की कैटेगरी में। कभी आप इसको भी अनकाउंटेबल कर लो। अब बात करें पोइट का, तो हमने काउंटेबल, लेकिन पोइट्री क्या बनेगा भी आपका, तो ये याद रखिएगा ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पोइट्री भी आपका अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी के अंदर जाएगी, लेकिन पोइट पूछता है तो आप बोलना काउंटेबल नाउन रहेगा हमारे पास। देन मैंने क्या लिखा है अभी, लगेज। अब ये लगेज किस में आएगा अभी आपका, तो ये जो सामान वगैरह होता है ये अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी के अंदर रखा जाता है। देन स्कूटर, एक स्कूटर दो स्कूटर आसानी से गिन सकते हो ना, तो ये रहेगा काउंटेबल। ऐसे ही कार को गिन सकते हो, काउंटेबल नाउन। लेकिन जो ट्रैफिक है, ट्रैफिक कभी आप ये सोचो भी हम गिन सकते हैं ट्रैफिक को भी, एक वाहन दो वाहन तीन वाहन, ऐसे नहीं करना है। तो ये याद रखिएगा ये भी अनकाउंटेबल ही रहेगा। सोप हो गया भी आपका, साबुन वगैरह, ये भी अनकाउंटेबल में रखते हैं हम। और चाक है ये भी आपका किस में रहेगा, अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी के अंदर रहेगा। आई होप आपको ये चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। देन आपको याद रखना है कि जो इनके साथ वर्ब भी हमको यदि कभी फिल करनी आ जाए तो हम किसका यूज़ करते हैं अभी, सिंगुलर ही वर्ब का यूज़ करते हैं। तो ये थी भाई कुछ और लिस्ट काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन से रिलेटेड। अभी मैं आपको नेक्स्ट समझाता हूँ एक दूसरा कॉन्सेप्ट भाई इसके अंदर, नाउन के अंदर। यानी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, शायद ये मैंने पहले भी करवा दिया हो आपका, यदि नहीं हुआ है तो आप दोबारा से देख लीजिए, ठीक है ना। वो क्या था भाई, देखिए जो आपका प्रॉपर नाउन था, यानी जो नाउन का फर्स्ट टाइप था वो क्या मैंने बताया था, प्रॉपर नाउन। हम प्रॉपर नाउन का यूज एज अ कॉमन नाउन भी कर सकते हैं अभी। क्या कर सकते हैं, प्रॉपर नाउन का यूज एज अ कॉमन नाउन भी कर सकते हैं अभी। वो कैसे होगा, अभी देखिए मैं उसको आपको एग्जांपल देके बताऊंगा अभी कैसे हम प्रॉपर का कॉमन कर सकते हैं। तो पहले तो आप कॉन्सेप्ट में क्या लिखोगे कि हम प्रॉपर नाउन का कॉमन नाउन भी बना सकते हैं भी। क्या कर सकते हैं, हम प्रॉपर नाउन का कॉमन नाउन भी बना सकते हैं। आप इस चीज़ को अच्छी तरीके से याद रखिएगा भाई। अब कैसे बना सकते हैं अभी, जैसे मैं आपके सामने एग्जाम्पल लिखता हूँ भाई। एक मिनट रुकिएगा दोस्तों। अब देखिए भी मैंने क्या लिखा, हम प्रॉपर नाउन का कॉमन नाउन भी बना सकते हैं। अब वो कैसे, जैसे मैंने आपके सामने यहाँ पे दो एग्जाम्पल लिखे हैं, इन एग्जाम्पल से आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। पहले तो आपको ट्राई करनी है भी कौन सा कॉमन रहेगा इसमें, कौन सा प्रॉपर रहेगा। मैंने पहला एग्जाम्पल लिखा, रमन इज माई बेस्ट फ्रेंड। क्या लिखा, रमन इज माई बेस्ट फ्रेंड। अब मैंने यहाँ पे लिखा सेकंड एग्जाम्पल, और मैंने सेकंड में क्या लिख दिया, देयर आर टू रमन्स इन आवर क्लास। क्या लिखा, देयर आर टू रमन्स इन आवर क्लास। अब भाई मुझको बताइए कि भाई इसमें मेरे पास प्रॉपर नाउन क्या रहेगा, जो पहला सेंटेंस है, और सेकंड सेंटेंस में कॉमन नाउन क्या रहेगा या फिर प्रॉपर नाउन क्या रहेगा। इस तरीके से आपको आइडेंटिफाई करना है।
अब देखते हैं पहला सेंटेंस, अपना पहला एग्जाम्पल। मैंने क्या लिखा, रमन इज माई बेस्ट फ्रेंड। अब बात किसकी हो रही है, स्पेशल एक पर्सन की हो रही है ना। किसकी हो रही है, स्पेसिफिक एक पर्सन की बात हो रही है। जहाँ स्पेसिफिक यानी पर्टिकुलर एक पर्सन की बात की जाती है, उसका मतलब वो क्या कहलाता है हमारे पास, प्रॉपर नाउन कहलाता है भी। यानी यहाँ पे रमन क्या है हमारे पास, प्रॉपर नाउन। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे सेकंड एग्जाम्पल की बात करता हूँ, सेकंड एग्जाम्पल क्या लिख रखा है, देयर आर 2 रमन्स इन आवर क्लास। अब मैं किसकी बात कर रहा हूँ भाई, यहाँ एक नहीं 2 रमन की बात कर रहा हूँ। जैसे कि इस डायग्राम से समझते हैं भी, मैंने एक लड़की ये बना दी भी और एक ये बना दी भी। अब देखिए ये भी क्या, इसका भी नाम क्या है, रमन है, इसका भी नाम क्या है, रमन है। देखो एक और एक मिलकर कितनी रमन बन गई, आप बोलोगे 2 रमन बन गई। और दोनों क्या है, दोनों का नेम कॉमन है। तो कॉमन है तो इसलिए हम रमन को क्या बोल देंगे, कॉमन नाउन बोल देंगे। अब इस तरीके से यहाँ कितनी रमन थी, 2 रमन्स थी। इसलिए यहाँ पे जो रमन है अब की बार आपका क्या नहीं रहेगा भाई, प्रॉपर नहीं रहेगा। यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, कॉमन नाउन बन जाएगा। क्योंकि हम एक रमन की जब बात करते हैं यानी वो एक पार्टिकुलर हो जाता है, जब पार्टिकुलर हो जाता है तो प्रॉपर नाउन हो जाता है। लेकिन जब हम एक से ज़्यादा की बात करने लगते हैं, वो कोई भी व्यक्ति हो या फिर कोई भी वस्तु हो या फिर कोई भी स्थान हो भाई, तो वो किस में चल जाता है हमारे पास, प्रॉपर होने के बावजूद भी कॉमन नाउन के अंदर चला जाता है भाई। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं भाई, प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन भी बता सकते हैं। लेकिन वो सेंस हमको चेक करनी पड़ेगी भाई, सेंटेंस में हमको किस तरीके से पूछ रखा है कि भाई हम एक पर्टिकुलर की बात कर रहा है या फिर वो एक से ज़्यादा की बात कर रहा है अभी। तो ये था भाई हमारे पास प्रॉपर से कॉमन कैसे बनाया जाता है। देन फिर आता है भाई इसके अंदर भाई कोलेक्टिव नाउन के ऊपर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, यानी हम इसको लिख लेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को, कोलेक्टिव नाउन कॉन्सेप्ट, इस तरीके से बना लेंगे। अब ये कोलेक्टिव नाउन कॉन्सेप्ट क्या रहेगा भाई, अब याद रखिएगा जो कोलेक्टिव नाउन होता है भाई, क्या लिखवाया मैंने, जो कलेक्टिव नाउन होगा ये आपका क्या हो सकता है, काउंटेबल भी हो सकता है और अनकाउंटेबल भी हो सकता है भाई। क्या हो सकता है, अनकाउंटेबल भी हो सकता है। देखिए अनकाउंटेबल है तो इसका मतलब वो सिंगुलर ही फॉर्म में आएगा, लेकिन अनकाउंटेबल है तो वो क्या हो सकता है आपका, सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। क्योंकि ये चीज़ें मैंने ऑलरेडी आपको प्रीवियस वीडियो में बता दी है कि भाई काउंटेबल नाउन की यदि हमको पहचान करनी है तो उसका सिंगुलर भी बनेगा और प्लूरल भी बनेगा, तो इसका मतलब वो काउंटेबल है। लेकिन अनकाउंटेबल की मैंने क्या बताई थी, उसका केवल और केवल सिंगुलर होगा, कभी भी प्लूरल नहीं होगा। तो उसको हम क्या मान लेते हैं अभी, याद रखिएगा, उसको हम अनकाउंटेबल मान लेते हैं अभी। क्या मान लेते हैं, उस चीज़ को हम अनकाउंटेबल मान लेते हैं। अब जैसे मैं इसको आपको एग्जाम्पल दे के समझाता हूँ। मैंने यहाँ क्या लिखा है, एक एग्जाम्पल लिखा, आई विल टेक माई क्लासेस, आई विल टेक माई क्लासेस, ये मैंने लिख दिया आपके सामने एक एग्जाम्पल। अब मुझको बताइए कि भाई यहाँ पे क्लास क्या है अभी, यानी एक ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रही है, इसका मतलब ये तो मुझको पता चल गया ये हमारे पास कोलेक्टिव नाउन है अभी। लेकिन क्या हम क्लास को गिन सकते हैं, आप बोलोगे यस गिन सकते हैं, पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास गिन सकते हो। और देखो क्लास का क्या किया गया है, क्लासेस किया गया है, यानी प्लूरल भी बनाया गया, जबकि अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं बना सकते। तो इसका मतलब ये क्या रहा हमारे पास, कोलेक्टिव नाउन भी है और काउंटेबल नाउन भी है। ये हमारे पास कौन सा नाउन है, काउंटेबल नाउन भी है। तो इस तरीके से आपको ये सिचुएशन अपने दिमाग में रखनी है कि जो कलेक्टिव नाउन है वो काउंटेबल भी हो सकता है, अनकाउंटेबल भी, और वो सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। तो ये था भाई हमारे पास कलेक्टिव नाउन कॉन्सेप्ट। अभी मैं इसमें आपको आगे समझाता हूँ भाई अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। अब ये नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या रहेगा आपके सामने, अभी क्या है भाई, इस कॉन्सेप्ट में हम समझने वाले हैं भाई नाउन कंपाउंड के बारे में, कि आखिर ये होते क्या है नाउन कंपाउंड। अब इसमें आप क्या याद रखिएगा, यदि हमको नाउन कंपाउंड की पहचान करनी है तो ये उसकी आइडेंटिफिकेशन का यानी नाउन पहचान का एक तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। वो क्या है, यदि आपको नाउन के बाद
क्या है, नाउन के बाद नाउन दिखता है तो वो क्या कहलाता है हमारे पास, नाउन कंपाउंड कहलाता है अभी। क्या कहलाता है अभी, नाउन कंपाउंड कहलाता है अभी। बट क्या है अभी, वो नाउन कंपाउंड कब माना जाएगा अभी, इसको याद रखिएगा, वो नाउन कंपाउंड तभी माना जाएगा जब इनका कोई मीनिंग होगा भी। ठीक है ना, इस बात को ध्यान से समझिएगा भी, कोई मीनिंग होगा। मैंने क्या लिखा, वो कंपाउंड नाउन तभी माना जाएगा भी जब उनका कोई क्या होगा, एक मीनिंग होगा, कोई अर्थ होगा भी। ठीक है ना। अब देन इसमें मैं आपको नाउन कंपाउंड को पहचान करने के लिए, यानी इसको आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ और चीज़ बताता हूँ। जो इसके अंदर ये सेकंड नाउन होगा, यानी समझिए ध्यान से इसको, जो सेकंड नाउन होगा ये बनेगा आपका मेन नाउन। क्या बनेगा, मेन नाउन। मैं बात करूं कि भाई इस नाउन की, जो ये नाउन होगा इसका क्या बनेगा भी, आपका मॉडिफायर बनेगा भी। यानी ये नाउन क्या बनेगा, इसका मॉडिफायर बनेगा भी। मैंने क्या लिखा यहाँ पे, अब ये इसका मॉडिफायर है भाई, इस नाउन का, जो ये नाउन है इस नाउन का मॉडिफायर है। और हम मॉडिफायर को क्या बोल सकते हैं, तो आप याद रखिएगा, मॉडिफायर को हम एडजेक्टिव भी बोल सकते हैं। यानी इन शॉर्ट मैं आपको समझाऊं कि जो ये नाउन होगा ना, ये इस वाले नाउन का इनडायरेक्टली एडजेक्टिव बनेगा भी। क्या बनेगा, एडजेक्टिव बनेगा, मॉडिफायर बनेगा भी। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपने कंपाउंड नाउन की पहचान कर सकते हैं। अभी तो आपको हो सकता है बहुत कम समझ में आया हो, जैसे अभी मैं आपके सामने एग्जाम्पल लिखता हूँ, उससे अच्छी तरीके से ये चीज़ समझ में आ जाएगी आपको। मैंने क्या लिखा आपके सामने एग्जाम्पल, कि आई हैव अ गोल्ड रिंग फॉर माई मदर। ये लिख दिया मैंने आपके सामने, क्या, एक एग्जाम्पल। अब सबसे पहले मुझको बताइए कि भाई ये गोल्ड क्या है। आप बोलोगे गोल्ड हमारे पास एक नाउन है, तो मैंने लिख दिया ये नाउन है। मुझको रिंग बताइए क्या है, आप बोलोगे ये भी मेरे पास एक नाउन है। लेकिन गोल्ड कैसा नाउन है, आप सभी बोलोगे ये मेरे पास अनकाउंटेबल नाउन है, क्योंकि ये चीज़ हमने पीछे पढ़ ली है कि भाई गोल्ड कैसा होता है, अनकाउंटेबल नाउन। आयरन क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन। इस टाइप से मैंने आपको पढ़ाया है ना अभी। लेकिन आप बोलोगे सर कि यहाँ गोल्ड के साथ क्या आया हुआ है अभी, ए आया हुआ अभी, ए गोल्ड। जब हम अनकाउंटेबल नाउन को काउंट ही नहीं कर सकते तो ये ए क्यों आया है। तो अब इस बात को समझिएगा, जो जब आप इस सेंटेंस को ध्यान से रीड करते हो, क्या लिखा हुआ है, आई हैव अ गोल्ड रिंग फॉर माई मदर। अब जो ये ए है इस अनकाउंटेबल नाउन के लिए नहीं आया है, ये किसके लिए आया है, ये आया आपका इस रिंग के लिए। यानी मेरे पास क्या है, एक सोने की रिंग है अभी। क्या है भाई, एक सोने की रिंग है भाई। यानी इस ए का यूज इस रिंग के लिए किया गया है, न कि इस गोल्ड के लिए किया गया है भाई। अब ये तो हो गया भाई, ये भी नाउन था, ये भी नाउन था। लेकिन हमको क्या पहचान करनी है कि भाई क्या ये हमारे पास नाउन कंपाउंड होगा। तो मैंने देखो इसकी पहचान के लिए आपको बताया है कि जो ये नाउन होगा ना, इस नाउन का मॉडिफायर होगा। क्या होगा, ये नाउन इस नाउन का मॉडिफायर रहेगा अभी। अब यहाँ देखना भाई, ये रिंग है और रिंग भी किसकी है, आप सभी बोलेंगे गोल्ड की है। ये रिंग किसकी है, गोल्ड की है। मीन्स ये किसका मॉडिफायर बन रहा है, आप बोलोगे ये इसका मॉडिफायर बन रहा है अभी। मॉडिफायर है, या हम इसको क्या बोल सकते हैं, इसका ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है अभी। क्या कर रहा है, इसके लिए जो ये गोल्ड है एडजेक्टिव का काम कर रहा है अभी। तो इस तरीके से हम क्या बोल देंगे, ये हमारे पास क्या रहेगा, नाउन कंपाउंड रहेगा, क्योंकि इसका एक मीनिंग भी है। ऑब्वियसली आपको एक मीनिंग मिल रहा है कि भाई सोने की रिंग है, ऐसा कुछ दिख भी नहीं रहा है कि भाई कोई मीनिंग भी ना हो। तो यानी हम गोल्ड और रिंग को क्या मान लेंगे, अपना नाउन कंपाउंड मान लेंगे भाई। आई होप आपको ये नाउन कंपाउंड वाला कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आया होगा भाई। अभी जैसे कि मैं आपके सामने कुछ और नाउन कंपाउंड लिखता हूँ भाई, ठीक है ना, थोड़ा उन पर गौर कीजिएगा। जैसे मैंने यहाँ लिखा आपके सामने बॉयफ्रेंड। अब मुझको बताइए क्या ये नाउन कंपाउंड रहेंगे। जैसे मैंने लिखा गर्ल फ्रेंड, मैंने क्या लिखा, बॉय स्टूडेंट, बॉय स्टूडेंट्स, मैंने लिखा गर्ल स्टूडेंट्स, गर्ल स्टूडेंट्स। अभी देखिए
समझते हैं। यहाँ पे जो फ्रेंड है भाई, ठीक है ना, फ्रेंड का मतलब क्या होता है, आप सभी बोलेंगे दोस्त होता है। और दोस्त को कौन मॉडिफाई कर रहा है अभी, ये बॉय मॉडिफाई कर रहा है कि भाई जो दोस्त है ना वो क्या है, एक लड़का है। क्या है, जो दोस्त है वो क्या है, एक लड़का है। यानी ये क्या है, मॉडिफायर है किसका, इस नाउन का। तब हम क्या बोल देंगे, ये हमारे पास क्या रहेगा, कंपाउंड नाउन रहेगा। ऐसे फ्रेंड है, फ्रेंड है कौन, वो गर्ल यानी लड़की। कौन सी लड़की, कौन ये फ्रेंड कौन है, लड़की फ्रेंड है। यानी जो ये लड़की है किसको मॉडिफाई कर रही है, इस नाउन को मॉडिफाई कर रही है, तो हम क्या बोल देंगे, कंपाउंड नाउन है। ऐसे स्टूडेंट्स है, और स्टूडेंट्स में हमको ये नहीं पता भी लड़के हैं या लड़कियां हैं, यानी यहाँ हमको मेंशन कर दिया कि वो लड़के हैं भाई, जैसे ही मैंने बॉय लिखा यहाँ पे। तो यानी बॉय क्या है, स्टूडेंट है यानी विद्यार्थी है। तो ये बॉय क्या कर रहा है अभी, इन स्टूडेंट्स को मॉडिफाई कर रहा है। ऐसे ही ये गर्ल्स इन स्टूडेंट को मॉडिफाई कर रहे हैं अभी। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, अपने नाउन कंपाउंड को आइडेंटिफाई करते हैं, इनकी पहचान कर सकते हैं। बस आपको ध्यान में क्या रखना है, हम जो सेकंड नाउन होगा वो तो उसका मेन नाउन रहेगा, जो इससे पहले वाला नाउन होगा उसका मॉडिफायर, या फिर हम मॉडिफायर को क्या बोल देते हैं, जो मेन नाउन है उसका एडजेक्टिव भी बोल सकते हैं इसके अंदर। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, कल मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। आपको क्या करना है, साथ के साथ इन चीज़ों को अच्छी तरीके से रिवाइज करते चलना है भी। जैसे ही हमारे पास ये टॉपिक कवर होगा भी, तो हम इसकी क्या करेंगे, यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। तो यदि आप इसको बाद में करोगे तो एकदम आपके ऊपर ये बर्डन पड़ेगा, और साथ के साथ क्या कर लोगे, आप इसको अच्छी तरीके से भी करते चलोगे। हम यहाँ पे क्या है भी, अपना एक भी कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ेंगे भी, बिल्कुल डीपली से यहाँ पे हम हर चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, कल मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।